नमस्कार, आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। राष्ट्र रक्षक सम्राट चक्रवर्ती सुहेलदेव पासी का जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बिहार शरीफ अंबेडकर चौक 50 मोड़ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में महाराजा राष्ट्र रक्षक सुहेलदेव पासी का जयंती माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान, प्रदेश अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा कि राष्ट्र रक्षक सुहेलदेव पासी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से अर्थ पौराणिक भारतीय सम्राट थे। सूर्य एवं चंद्रवंशी राजाओं की भांति पासी जाति के राजाओं का इतिहास भी उनकी यशोगाथा से भरा पड़ा है। इसी जाति में महाराजा सुहेलदेव पासी हुए, जिनके पिता का नाम मंगलध्वज था। राजा सुहेलदेव पासी का जन्म सन 996 में हुआ था। राजा सुहेलदेव ने 1034 में हुई एक प्रसिद्ध लड़ाई में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सालार मसूद से 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बहराइच में चित्तौरा झील के किनारे लड़ा, हराया और मार डाला था। 17वीं शताब्दी के पारसी भाषा के ऐतिहासिक कल्पित कथा मिरात-ए-मसूदी में उनका उल्लेख मिलता है। 20वीं शताब्दी के बाद से विभिन्न हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने उन्हें एक हिंदू राजा के रूप में चिन्हित किया है, जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों से देश को रक्षा किया था और हराया था। यहाँ पर मनुवादी ने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत हमारे मूल निवासी राजा सुहेलदेव पासी को हिंदू बताया है, जबकि वे मूल रूप से बौद्ध धर्म के उपासक थे। इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया एवं सावित्रीबाई फुले को भी याद किए। भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है, जिसने भारत में शिक्षा का जोत जलाने का काम किए थी। अगर आधुनिक भारत में शिक्षा की कोई देवी है तो वे सावित्रीबाई फुले है, तो सावित्रीबाई फुले की ही पूजा होनी चाहिए। मनुवादियों ने बड़ी ही चालाकी से सावित्रीबाई फुले का नाम को छुपा है और सरस्वती को आगे लाया है। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के जिला महासचिव महेंद्र प्रसाद, महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष लालती देवी, उपाध्यक्ष कुंजन देवी, सिद्धेश्वर पासवान, चंदेश्वर महतो आदि लोग उपस्थित थे। आज बिहार शरीफ के 50 चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के बैनर तले चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव पासी जी का जयंती हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। साथ ही शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को भी हम लोग इस मौके पर याद कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के सम्राट राजा सुहेलदेव पासी थे, उनका जन्म बसंत पंचमी के दिन 996 को उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में हुआ था। जब ये शासक थे तब तुर्की आक्रमण अक्सर भारत पर होते रहता था। उसी में महमूद गजनवी का सेनापति सलाहकार जब भारत पर आक्रमण किया था अपने 50,000 सैनिकों के साथ, तो हमारे सुहेलदेव पासी ने अपने निकटतम सम्राटों को एकत्र कर और उसको मुकाबला किया था और उसको 50,000 सैनिकों को नेस्तनाबूद करके और गजनवी के जो सलाहकार सेनापति था उसको मार गिराने का काम किया था। लेकिन जब जितने भी मुस्लिम शासक थे उस जमाने में, उससे उनका अक्सर लड़ाई होता था और उसको मार गिराने का काम किया था, जिसे मनुवादियों ने बड़ी चालाकी से उनको हिंदू राजा के रूप में मानते हैं। लेकिन जिस समय ये 11वीं शताब्दी के जब ये राजा थे, उस समय हिंदू शब्द भारत में है ही नहीं था। इसीलिए हमारे जितने भी मूल शासक हुए थे वो बौद्धिस्ट थे, बौद्ध के उपासक थे। दूसरे ओर सावित्रीबाई फुले जी जो शिक्षिका के प्रथम भारत के शिक्षिका थी, उन्होंने शिक्षा का जो जलाने का काम किया था। अगर कोई शिक्षा का देवी है तो सावित्रीबाई फुले है। अगर किसी को उपासना या पूजा करना है तो माता सावित्रीबाई फुले की पूजा करनी चाहिए, ना कि सरस्वती की पूजा करना चाहिए। ये तो मनुवादियों ने बड़ी चालाकी से उनको पीछे करते हुए
और सावित्री बाई को पीछे किया और सरस्वती को आगे किया है, जो कि नस्वार है, गलत है। आज हम सावित्री बाई फुले जी का पुष्पांजलि करकर आज हम लोग सावित्री चर्चा आज हम लोग किए हैं। मैं रामदेव चौधरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नालंदा न्यूज पर। अगर आप हमारी न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, और अगर हमारी न्यूज आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। धन्यवाद।